अमेरिका में वोटिंग रूल्स को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई अब इमिग्रेशन और नेचुरलाइज सिटीजन्स तक पहुंच गई है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जिस नेशन वाइड सिटीजनशिप लिस्ट को लागू करना चाहती थी, उस पर फेडरल अपील्स कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। ये फैसला सिर्फ इलेक्शन सिस्टम से जुड़ा नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो नेचुरलाइजेशन के बाद अमेरिकी नागरिक बने हैं। तो आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि सिटीजनशिप लिस्ट आखिर थी क्या, कोर्ट ने इसे क्यों रोका, इसका भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों पर क्या असर पड़ सकता है, अभी कौन से रूल्स लागू हैं और अगर आप नेचुरलाइज सिटीजन हैं तो किन बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले पूरा मामला समझ लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था, जिसके तहत यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज और सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन को मिलकर एक फेडरल सिटीजनशिप लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया था। इस लिस्ट का इस्तेमाल ये जांचने के लिए किया जाना था कि कौन व्यक्ति वोटिंग के लिए एलिजिबल है। इसके साथ ये प्रपोजल भी था कि मेल बैलेट केवल उन्हीं लोगों को भेजे जाएं जिनका नाम इस लिस्ट में मौजूद है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि इस व्यवस्था का ऑब्जेक्टिव इलेक्शन फ्रॉड को रोकना और ये मेक श्योर करना है कि केवल अमेरिकी नागरिक ही फेडरल इलेक्शंस में वोट करें। ये ध्यान रखना जरूरी है कि अमेरिका में पहले से ही नॉन सिटीजन्स को फेडरल इलेक्शन में वोट करने की परमिशन नहीं है। ऐसा करना फेडरल क्राइम माना जाता है। यानी इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने ये नियम नहीं बदला कि वोट कौन कर सकता है, बल्कि ये वेरिफिकेशन का नया तरीका लाने का प्रयास था। लेकिन कई स्टेट्स और वोटिंग राइट्स ग्रुप्स ने इस प्रपोजल का बहुत खुलकर विरोध किया। उनका कहना था कि अलग अलग गवर्नमेंट डेटाबेसेस में जानकारी हमेशा एक जैसी नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति का नाम बदला हो, मैरिज के बाद सरनेम बदला हो, रिकॉर्ड अपडेट ना हुआ हो या अलग अलग विभागों में जानकारी अलग दर्ज हो, तो एलिजिबल सिटीजन भी गलती से लिस्ट से बाहर रह सकता है। इसी वजह से बॉस्टन की फेडरल जज इंदिरा तलवानी ने जून में इस आदेश पर रोक लगा दी थी। अब फर्स्ट यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने भी उस रोक को बरकरार रखा है। फिलहाल ये फैसला उन 23 राज्यों और वॉशिंगटन डीसी पर लागू रहेगा जिन्होंने कोर्ट में इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को चुनौती दी थी। यानी इन राज्यों में नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन से पहले सिटीजनशिप लिस्ट लागू नहीं होगी। अब भारतीय मूल के लोगों के लिए इसका मतलब समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति पहले भारतीय नागरिक था और बाद में यूएस का नेचुरलाइज सिटीजन बन गया, तो उसे अमेरिकी कानून के तहत बाकी नागरिकों की तरह वोटिंग का पूरा अधिकार मिलता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में सिटीजनशिप स्टेटस सही तरीके से अपडेट ना हो या किसी तकनीकी गलती की वजह से उसका नाम वेरिफिकेशन सिस्टम में मैच ना करे, तो उसे अननेसेसरी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट के सामने यही सबसे बड़ी चिंता रखी गई थी। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कानूनी बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में वोटर रजिस्ट्रेशन के समय पहले से सिटीजनशिप वेरिफिकेशन की व्यवस्था मौजूद है। यानी नया प्रपोजल वोटिंग की पात्रता बदलने के लिए नहीं था, बल्कि अलग अलग गवर्नमेंट डेटाबेसेस को जोड़कर एक एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन सिस्टम बनाने के लिए था। इसी समय की जो अगर हम बात करें ट्रस्ट की और पॉसिबल गलतियों की, तो उनको लेकर विवाद पैदा हुआ। अगर आप अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के नेशनलाइज सिटीजन हैं, तो फिलहाल आपके वोटिंग राइट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर आप उन 23 राज्यों या वॉशिंगटन डीसी में रहते हैं जहां कोर्ट ने रोक लगाई है, तो वहां भी पहले वाले नियम ही लागू रहेंगे फिलहाल। तो वहीं जिन राज्यों ने इस मुकदमे में हिस्सा नहीं लिया, वहां स्थिति अलग हो सकती है, क्योंकि कोर्ट ने उनके बारे में अभी कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है। ऐसी कंडीशन में सिचुएशन में सबसे जरूरी बात यह है कि अपने वोटर रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड समय समय पर जांचते रहें। अगर आपने हाल ही में सिटीजनशिप ली है, नाम बदला है या एड्रेस बदला है, तो ये मेक श्योर करें कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड सही तरीके से अपडेटेड रहें। अगर किसी तरह की गड़बड़ी दिखाई दे, तो अपने स्टेट इलेक्शन ऑफिस से संपर्क करें और समय रहते रिकॉर्ड ठीक करवाएं। अब बात करते हैं आगे क्या होगा। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने संकेत दिया है कि इस फैसले के खिलाफ आगे कानूनी ऑप्शंस पर विचार करेंगे। यानी ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे इस पर और अपील्स हो सकती हैं और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय में ये मामला यूएस सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच जाए।
तो अब इस पूरे अपडेट पर आप क्या राय रखते हैं? क्या आपको लगता है जो सिचुएशन हाल में अमेरिका में चल रही है वो आपके हिसाब से सही है, या आपका कोई दूसरा इस पर ओपिनियन है, फीडबैक है, तो कमेंट्स में शेयर कर दें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।